हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं वास्तविक संख्या का पार्ट 4। ठीक है। अगर आप बच्चों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तैयारी ऑफलाइन क्लास में करना चाहते हैं तो आप आइए मेरे ऑफलाइन ब्रांच में, आज़ाद कोचिंग सेंटर भलोड़ा में। ठीक है, भलोड़ा में ब्रांच है, डी चौक पे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करते हैं वास्तविक संख्या पार्ट 4। ठीक है, अब मैथ होगा आसान। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में बच्चों मैं आपको ये सवाल समझाऊंगा। ठीक है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को आसान बनाकर मैं आपको आज समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, इसमें क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न बच्चों, दिखाए कि एक अपरिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय संख्या होता है। यानी अपरिमेय संख्या में अगर माइनस लगा दे तो वो भी अपरिमेय संख्या होगा, ऐसा साबित करना है। कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए एक एक कंसेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर पहला का यहाँ पे आपको हल लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है बच्चों माना कि। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा यदि संभव हो तो। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि -x। ठीक है, -x एक परिमेय संख्या है, -1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, -1 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे बच्चों सवाल ने क्या दे रखा है, x क्या है, तो x एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, x एक अपरिमेय संख्या है। x से क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। और आपको पता है कि परिमेय संख्या में अगर साइन बदल दिया जाए, माइनस को अगर प्लस कर दिया जाए तो संख्या का नेचर नहीं बदलता, प्रकृति नहीं बदलता। अगर परिमेय है तो परिमेय ही रहेगा। ठीक है बच्चों, साइन बदल जाता है लेकिन नेचर नहीं बदलता। यानी -x है, -x है बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा +x। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, +x। ठीक है, माइनस से दोनों साइड गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं प्लस लिखूँ, माइनस इंटू -x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, +x आएगा। और x क्या है एक बच्चों, x एक हमारे पास क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, x एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, x एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में साइन बदलने से उसका नेचर नहीं बदलता। ठीक है, यानी परिमेय है तो परिमेय ही रहेगा। और यहाँ सवाल ने दे रखा है कि x एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा मानना क्या होगा बच्चों, गलत है, x एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है x परिमेय संख्या। तो हमने मान के देख लिया बच्चों, -1 परिमेय संख्या है तो +x भी परिमेय संख्या है, लेकिन x यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या लिखूंगा बच्चों, अतः हमारी मानना क्या बच्चों, अतः हमारी मानना गलत है, हमारी मानना गलत है। ठीक है, हमारी मानना गलत है। ठीक है, अतः यहाँ पे क्या लिखूंगा, अतः यहाँ पे दिख दिया बच्चों, अपरिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय संख्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है, ये सब बच्चों फंसा लेता है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको पेपर में फंसा लेता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए √2 एक क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है ना। अगर यहाँ पे कोई पूछे -√2 क्या होगा बच्चों, -√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए √5 अपरिमेय संख्या है तो -√5 भी अपरिमेय संख्या होगा। साइन बदलने से नेचर नहीं बदलता और यहाँ पे साबित हो गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय है, इसको साबित करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर दूसरा का हल। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा का हल, यदि संभव हो तो माना कि, क्या लिखूंगा, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि क्या लिखूंगा, 5 - √3 5 - √3 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि 5 - √3 क्या बच्चों, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किस रूप में होता है, p/q के रूप में। यानी 5 - √3 बराबर क्या होगा बच्चों, p/ हमारे पास q आ जाएगा, p/q आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -√3 बराबर क्या होगा बच्चों, या फिर इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 5 है ना, यहाँ पे ऐसे लिखिए 5 माइनस है ना,
5 माइनस पी बाई क्यू और बराबर माइनस √3 उधर चला जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 5q माइनस पी और बट्टे क्यू बराबर कितना √3 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है बच्चों, p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं होगा, q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों p और q पूर्णांक है, 5 माइनस पी बट्टे क्यू 5 परमेय संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये परमेय संख्या आएगा और ये क्या आएगा बच्चों, अपरमेय संख्या आएगा। लेकिन हमने माना था 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, जो कि हमारे मानना के उल्टा हो जाएगा। √3 यहाँ पे अपरमेय संख्या आ रहा है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। लिखूंगा क्या बच्चों, यहाँ पे लिखूंगा चूंकि 5q माइनस पी है ना, 5q माइनस पी बटे q एक परमेय संख्या है। ठीक है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, एक परमेय संख्या है तथा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा इसलिए √3 को भी, इसलिए √3 को भी परमेय संख्या होना चाहिए, है ना, परमेय संख्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। ठीक है, जो कि नहीं है, अतः हमारी मानना गलत है। ठीक है, अतः हमारी मानना गलत है। ठीक है, गलत है, इसलिए क्या होगा, 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरमेय संख्या होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, साबित हो गया बच्चों 5 माइनस √3 ने क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल कैसे होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, दिखाए कि यदि a एक परमेय संख्या है और b एक अपरमेय संख्या हो तो a प्लस b अपरमेय होगा। बहुत आसान सवाल है। सवाल नंबर यहाँ पे तीसरा का हल लिखूंगा। ठीक है, लिखूंगा यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि a प्लस b एक परिमेय संख्या है। a प्लस b एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, a प्लस b एक परिमेय संख्या है। बहुत आसान भाषा में इसको समझाऊंगा, देखिएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, a एक क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, और a प्लस b भी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चों, a में से a प्लस b में से a को घटाता हूँ। ठीक है, a प्लस b और माइनस में a करता हूँ। ठीक है, तो बराबर क्या रहेगा बच्चों, परमेय संख्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाया हूँ तो परमेय संख्या होना चाहिए, a में से जाएगा तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ b आ गया, b बराबर परमेय संख्या। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिएगा, b बराबर परमेय संख्या आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो बच्चों b एक क्या है, अपरमेय संख्या। तो हमारी मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसलिए क्या बच्चों, हमारी मानना क्या है, गलत है। ठीक है, हमारी मानना यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, गलत है। ठीक है, हमारी मानना गलत है और इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए a प्लस b एक क्या होगा, a प्लस b एक अपरमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो माना था वो नहीं आया। ठीक है, एक क्या होगा बच्चों, एक अपरमेय संख्या होगा। बच्चों एक सवाल आपको याद रखना होगा, अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। अभी बताता हूँ, यहाँ देखिए बच्चों, परमेय संख्या को अपरमेय संख्या में जोड़ते हैं तो अपरमेय संख्या आता है। जैसे मान लीजिए 4 है, ठीक है, परमेय संख्या, और √5 क्या है, अपरमेय है। अगर इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 4 प्लस √5 क्या आएगा, एक अपरमेय संख्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आपको आया होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है, बहुत आसान सवाल है। देखिए, सिद्ध करें √11 एक अपरमेय संख्या है। बहुत आसान है, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर 4 का हल। ठीक है, लिखूंगा यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, क्या लिखूंगा, √11 क्या है, एक √11 एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। √11 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए √11
बराबर क्या आएगा हमारे पास, पी बाई क्यू आएगा। जहाँ पी और क्यू क्या है, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है तथा पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है, एक के अलावा कोई नहीं है, ठीक है, एक के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कहने का मतलब एक है बच्चों, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो √11 बराबर पी बाई क्यू आ गया, यानी √11 यहाँ पे लिखूंगा, अगर लिखूँ तो बच्चों बाई सी एम करके, तो पी बराबर √11 क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड वर्क करिएगा तो पी स्क्वायर बराबर 11 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखूंगा, चूंकि पी स्क्वायर 11 से विभाज्य है, 11 से भाग दीजिएगा तो लग जाएगा बच्चों, क्योंकि पी स्क्वायर 11 का गुणनखंड है तो 11 से भाग लग जाएगा, 11 से विभाज्य है, ठीक है। इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए पी भी, जब पी स्क्वायर 11 से विभाज्य बच्चों तो पी भी 11 से विभाज्य होगा, ठीक है, 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, पी स्क्वायर जब 11 से विभाज्य है तो पी भी बच्चों 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर मान लीजिए 11 के, ठीक है, 11 के मान लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा हमारे पास 11 के का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास 11 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 121 के स्क्वायर बराबर 11 क्यू स्क्वायर, 11 से 11 मरतबे कट जाएगा, यानी हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर, अगर करें इसको चेंज कर दे डंटी तो 11 के स्क्वायर आ जाएगा। लिखूंगा चूंकि क्यू स्क्वायर 11 से विभाज्य है, ठीक है, क्यू स्क्वायर क्या है बच्चों, 11 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 11 से विभाज्य होगा, ठीक है, क्यू भी 11 से विभाज्य होगा, और 11 से विभाज्य का मतलब क्यू का भी गुणनखंड 11 है और पी का भी गुणनखंड 11 है, तो बच्चों दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 11 आ गया। हमने माना था एक के अलावा कुछ भी नहीं है, तो यानी कहने का मतलब है, लिखूंगा बच्चों चूंकि पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 11 है, ठीक है, पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड 11 है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 11 है, जो कि हमारे मानना के विपरीत है, ठीक है, जो कि हमारे मानना के विपरीत है, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, जो कि हमारे मानना के विपरीत है, हमारे मानना के विपरीत है, ठीक है, विपरीत है, अतः हमारी मानना गलत है, हमारी मानना गलत है, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा अतः क्या लिखूंगा बच्चों, √11 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √11 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, कैसे इसको आपको साबित करना है, ठीक है, कैसे आपको इसको साबित करना है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे इसको साबित करना है, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 1/√2 का अपरिमेय संख्या, बहुत आसान सवाल है बच्चों, कैसे इसको करेंगे, आसान तो है लेकिन करेंगे कैसे, ये सवाल है। सवाल नंबर 5 का यहाँ पे क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा यदि संभव हो, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि क्या लिखूंगा 1/√2, ठीक है, 1/√2 एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया हमने। चलो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√2 बराबर p/q आ जाएगा, जहां p और q क्या है, जहां p और q
जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, और यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना बात तो होता है, इतना बात आपको भी समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे आपको बाइसियम करना है। Q बराबर √2, यहाँ पे P आ जाएगा और यहाँ पे Q बटे P बराबर हमारे पास √2 आएगा। बच्चों P बाई Q परमेय संख्या का उल्टा परमेय संख्या ही होता है, यानी P बाई Q परमेय संख्या तो Q बाई P भी परमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा बच्चों √2 का परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, लिखूंगा चूंकि Q बाई P एक परमेय संख्या है, ठीक है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए √2 को भी √2, ठीक है, √2 को भी परमेय संख्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए, जो कि असंभव है, ठीक है, जो कि असंभव है, ठीक है, जो कि असंभव है। अतः हमारी मानना क्या है बच्चों, अतः हमारी मानना गलत है, ठीक है, हमारी मानना गलत है, ठीक है। इसलिए बच्चों 1/√2 क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया बच्चों, इस तरह से करते हैं, तो ये भी साबित हो गया, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, कैसे होगा अगला सवाल। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये रहा 7√5 एक परमेय संख्या नहीं अर्थात परमेय है। कैसे करेंगे, सवाल नंबर 6 का यहाँ पे हल लिखूंगा, फिर से वही लिखूंगा बच्चों, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा कम बनता है बच्चों, इसलिए माफ करिएगा। यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, 7√5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P बाई Q के रूप में हो, यानी 7√5 बराबर क्या आएगा बच्चों, P बाई Q आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जहां P और Q क्या होगा बच्चों, जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसलिए क्या लिखूंगा बच्चों, √5, इसी को सॉल्व कीजिए, इसलिए नहीं, √5 बराबर क्या आएगा, P/7Q। अब यहाँ देखिए बच्चों, तो √5 एक परमेय संख्या, लेकिन P/7Q, अब यहाँ ये परमेय संख्या है, P में 7Q से भाग देंगे तो भी परमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये लिखूंगा, चूंकि P/7Q एक परमेय संख्या है, ठीक है, P/7Q एक क्या है बच्चों, परमेय संख्या है, ठीक है, तथा √7 क्या होता है, तो √7 एक क्या है बच्चों, √7 एक क्या है बच्चों, एक अपरमेय संख्या है, √7 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अतः हमारी मानना गलत है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, अतः हमारी मानना गलत है, ठीक है, हमारी मानना गलत है, ठीक है। अतः क्या होगा बच्चों, 7√5 एक क्या होगा, 7√5 एक अपरमेय संख्या होगा बच्चों। वैसे भी परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए, परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से जब गुना करते हैं बच्चों तो क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में करना चाहते हैं और हमारे नज़दीक में है, आसपास में है, तो आप आइए, ठीक है, मेरे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है बच्चों, वहाँ पे आपको ये सारा कुछ और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी पेन के साथ मैं बताऊंगा। यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है,
यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक क्या है बच्चों, एक परमेय संख्या है। ठीक है, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, तो p/q के रूप में होता है, यानी 3 + 2√5 बराबर क्या लिखूंगा, p/q लिखूंगा। ठीक है, जहां p और q, ठीक है, p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, तथा q के बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसको सॉल्व करेंगे। 2√5 बराबर हमारे पास p/q और माइनस में 3 हो जाएगा। 2√5 बराबर क्या होगा, p - 3q/q आ जाएगा। 2 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर p - 3q और बटे 2q। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, p और q पूर्णांक है, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये परमेय संख्या ही आएगा। और ये क्या बच्चों, अपरमेय संख्या। फिर से अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या आ गया, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, लिखूंगा चूंकि p - 3q और बटे 2q। ठीक है, एक क्या है बच्चों, एक परमेय संख्या है। ठीक है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, इसलिए ठीक है, इसलिए √5 को भी परमेय संख्या होना चाहिए। परमेय संख्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, अतः हमारी मानना गलत है। बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ता है। अतः हमारी मानना क्या बच्चों, हमारी मानना गलत है। ठीक है, हमारी मानना क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारी मानना गलत है, हमारी मानना गलत है। अतः यहाँ पर लिखूंगा बच्चों 3 + 2√5 एक क्या होगा बच्चों, एक अपरमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता। ठीक है, अपरमेय संख्या होगा। तो बच्चों ये था क्लास में। ठीक है, हमने वो सारे सवाल लिया था जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, जो बच्चे को सॉल्व करने में परेशानी होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक मेरा चैनल है। ठीक है, यहाँ पे आप आज़ाद कोचिंग सेंटर, ठीक है, आज़ाद कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, यहाँ पर आकर के आप मैथमेटिक्स का, ठीक है, यानी फिलहाल क्लास 10th का डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, उसी क्वेश्चन में ही मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, तो आप इस चैनल को आकर के सब्सक्राइब कर लो। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, जैसे कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर क्वेश्चन, तब आप, मेरा एक चैनल है बच्चों, और इसमें सारा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, आज़ाद इंस्टीट्यूट। ठीक है, चंद्रशेखर सर, इस चैनल पे आप आ जाएंगे बच्चों, तो आपको जो है इस पे आपको सारा विषय मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी, संस्कृत और मैथ सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे। आपको क्लास 10th का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट। इस चैनल पे आकर के सब्सक्राइब कर लो। और केवल मैथ का प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर के, ठीक है, A to Z क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आज़ाद कोचिंग सेंटर पे। ठीक है, और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर और ज्यादा करता हूँ। ठीक है, बेसिक से फार्मूला प्रूफ हो गया, सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल, और साथ में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, और बच्चों अगर आप मेरे आसपास में है, ठीक है, तो आप आज़ाद कोचिंग सेंटर भलुड़ा, ठीक है, आज़ाद कोचिंग सेंटर भलुड़ा में आए। ठीक है, आज़ाद कोचिंग सेंटर भलुड़ा में आइए। ठीक है, ऑफलाइन पढ़िए मेरे से, और ऑफलाइन जब आप बच्चों पढ़ेंगे ना तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ऑफलाइन में पॉइंट टू पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे नज़दीक में है तो भलुड़ा डी चौक पे मेरा ऑफलाइन ब्रांच है। ठीक है, भलुड़ा डी चौक, ठीक है, भलुड़ा
डी चौक पे मेरा ऑफलाइन ब्रांच है, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9142 68 31, इस पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही था। कैसी लगी वीडियो बच्चों कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका तैयारी मजबूत होता रहे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।